नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति। क्रिकेट मसाला में आपका स्वागत। और जैसा कि हमने कहा था, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले T20 मैच के बाद के एनालिसिस के लिए हम फिर हाजिर हैं और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट और पत्रकार जो हर विषय में अपनी पकड़ रखते हैं, नितिन। स्वागत है नितिन आपका। धन्यवाद प्रीति। क्या मैच था। वाह, सही मायनों में एक T20 मुकाबला जैसा होना चाहिए, बिल्कुल वैसा। चौके छक्के, रिकॉर्ड, ड्रामा, मतलब सब कुछ था आज। बिल्कुल नितिन। अब देखिए, स्कोर कार्ड तो कहता है कि भारत 48 रनों से जीता, जो एक बड़ी जीत है। हाँ। लेकिन क्या ये आंकड़े इस मैच की पूरी कहानी बता रहे हैं? मुझे तो लगता है कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आप बिल्कुल सही जगह पे उंगली रख रही हैं प्रीति। ये जो 48 रन का अंतर है ना, ये तो सिर्फ एक पर्दा है। अच्छा। हाँ, अगर आप उस पर्दे के पीछे झांकें तो आपको दिखेगा कि अगर भारत ने वो 2 आसान कैच न छोड़े होते और वो एक रनआउट भी था और वो सीधा रनआउट मिस न किया होता तो ये अंतर 70 या 80 रन का भी हो सकता था। बाप रे। तो ये जीत स्कोर की नहीं थी, ये इरादों की जीत थी। आपने इरादे या इंटेंट शब्द का इस्तेमाल किया। आजकल क्रिकेट में ये बहुत सुनने को मिल रहा है जी। तो हमारे दर्शकों के लिए क्या इसका मतलब सिर्फ पहली गेंद से आक्रामक होना है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? ये बहुत अच्छा सवाल है प्रीति। देखिए, इंटेंट का मतलब अंधाधुंध बल्ला घुमाना नहीं है। इसका मतलब है एक प्रोएक्टिव सोच, ये सोचना कि मैं रन बनाने के मौके कहाँ बना सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं अच्छी गेंदों का इंतजार करूँ। एग्जैक्टली। ये हर गेंद को एक इवेंट बनाना है, चाहे बाउंड्री हो या तेजी से लिया गया एक रन। तो आप गेंदबाज पर दबाव डालते हैं। हाँ, कि वो गलती करने पर मजबूर हो जाए, और आज भारत ने यही करके दिखाया। और इस इंटेंट की परीक्षा तो आप देखिए मैच की शुरुआत में ही हो गई थी। बिल्कुल। नागपुर में न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, गेंदबाजी चुनी और तीसरे ही ओवर में भारत का स्कोर था 27 पर 2। संजू सैमसन और ईशान किशन दोनों पवेलियन में। उस वक्त तो लगा कि मिचेल सैंटनर का फैसला बिल्कुल सही साबित हो गया। बिल्कुल, वो एक ऐसा लम्हा था जहां पुरानी भारतीय टीमें शायद थोड़ा संभल कर खेलती, विकेट बचाने पर ध्यान देती। हाँ, कीवी प्लान काम कर रहा था। उन्होंने अपने सबसे लंबे गेंदबाज काइल जेमिसन का इस्तेमाल किया। उनको पिच से अतिरिक्त उछाल भी मिल रहा था और भारतीय बल्लेबाज दबाव में थे। उस समय न्यूजीलैंड पूरी तरह से मैच पर हावी था। लेकिन फिर उस दबाव से एक जवाबी हमला निकला। एक ऐसा तूफान जिसने न्यूजीलैंड के सारे प्लान्स को तहस नहस कर दिया। नाम था अभिषेक शर्मा। प्रीति, उसे पारी कहना भी शायद सही नहीं होगा। वो एक काउंटर रेवोल्यूशन था। काउंटर रेवोल्यूशन, वाह। एक ऐसा हमला जिसने मैच का नक्शा ही बदल दिया। आंकड़े देखिए, 35 गेंदों में 84 रन और 8 छक्के। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के मनोबल पर किया गया प्रहार था। और सिर्फ 22 गेंदों में अर्धशतक। न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी भारतीय का सबसे तेज। लेकिन नितिन, एक सवाल है, 272 के स्कोर पर इस तरह का हाई रिस्क क्रिकेट, क्या ये एक दोधारी तलवार नहीं है? अगर एक और विकेट गिर जाता तो भारत 403 पर होता और शायद मैच वहीं खत्म हो जाता। यही तो इस नई सोच का फर्क है। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था। अच्छा। अभिषेक ने ये नहीं सोचा कि अगर मैं आउट हो गया तो, उन्होंने सोचा अगर मैं टिक गया तो क्या कर सकता हूँ। और उन्होंने स्पिनर्स को निशाना बनाया। सबसे महत्वपूर्ण बात, न्यूजीलैंड का क्लासिक T20 प्लान होता है पावर प्ले के बाद स्पिन से रन गति पर अंकुश लगाना। अभिषेक ने उस प्लान की धज्जियां उड़ा दी। ये मैंने भी नोटिस किया। जैसे ही ईश सोढ़ी और कप्तान सैंटनर आए, अभिषेक और ज्यादा आक्रामक हो गए। बिल्कुल, उन्होंने स्पिनर्स पर ऐसा दबाव बनाया कि सैंटनर को मजबूर होकर अपने मुख्य तेज गेंदबाजों को वापस लाना पड़ा। तो इसका असर डेथ ओवर्स पर भी पड़ा होगा। बिल्कुल, डेथ ओवर्स के लिए न्यूजीलैंड के विकल्प कम हो गए। तो ये सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, ये एक शानदार सामरिक जीत थी। और इस हमले में उन्हें कप्तान सूर्य कुमार यादव का भी बेहतरीन साथ मिला। 99 रनों की वो साझेदारी वही मैच का टर्निंग पॉइंट थी, बिना किसी शक के। हाँ। और यहाँ सूर्या की कप्तानी वाली पारी की तारीफ करनी होगी। वो जानते थे कि अभिषेक लय में है, तो उन्होंने कोई ईगो नहीं दिखाई। बिल्कुल नहीं। एक छोर संभाले रखा, स्ट्राइक रोटेट करते रहे और अभिषेक को खुलकर खेलने की पूरी आजादी दी। 22 गेंदों पर 32 रन शायद सूर्या के स्टैंडर्ड से धीमे लगे, लेकिन उस साझेदारी में उनकी भूमिका, मैं कहूँगा, सोने जैसी कीमती थी। तो अभिषेक ने तो एक लॉन्च पैड तैयार कर दिया था, लेकिन पारी को सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक फिनिशर की जरूरत थी। और फिर क्रीज पर आए रिंकू सिंह। रिंकू सिंह आज के T20 क्रिकेट में एक फिनोमिनन है। वो सिर्फ एक हिटर नहीं है, वो एक कैलकुलेटर है। बिल्कुल, वो क्रीज पर आते हैं, स्थिति को समझते हैं और जानते हैं कि कब और किस गेंदबाज पर हमला करना है। हार्दिक पांड्या ने बीच में कुछ अच्छे शॉट लगाए थे। हाँ, लेकिन कीवी पेसर्स ने धीमी गेंदों से वापसी की कोशिश की थी। और उन्होंने काफी हद तक की भी थी। हाँ, की थी। लेकिन रिंकू ने आखिरी ओवर में लॉकी फर्गुसन जैसे 150 kmph वाले गेंदबाज के खिलाफ 2 चौके और 2 छक्के, खेल ही खत्म कर दिया। 20 गेंदों में 44 नाबाद। यही एक वर्ल्ड क्लास फिनिशर की पहचान है ना? बिल्कुल, वो शांत रहते हैं और आखिरी ओवरों का इंतजार करते हैं। फर्गुसन यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिंकू क्रीज में गहरे खड़े होकर उसे फुल टॉस बना रहे थे। ये उनकी स्मार्टनेस है।
और उनकी वजह से भारत ने वो अतिरिक्त 20-25 रन बना लिए जो मनोवैज्ञानिक रूप से विपक्ष को तोड़ देते हैं। तो भारत ने 238 का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। लेकिन नितिन, नागपुर की ये पिच बल्लेबाजों के लिए तो स्वर्ग जैसी थी। हाँ, गेंद आसानी से बल्ले पर आ रही थी। तो क्या 238 रन सच में काफी थे? ये एक ऐसा सवाल था जो हर किसी के मन में था। और न्यूजीलैंड के पास डेवॉन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स जैसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी लक्ष्य को छोटा बना सकते हैं। तो ऐसे में आपको गेंद से भी वैसी ही शुरुआत चाहिए थी जैसी बल्ले से मिली थी। और वो शुरुआत दिलाई अर्शदीप सिंह ने। पहले ही ओवर में डेवॉन कॉनवे 0 पर आउट। वो सिर्फ एक विकेट नहीं था प्रीति, वो एक संदेश था। और उस विकेट में जितनी तारीफ अर्शदीप की है, उतनी ही संजू सैमसन की भी। सही बात है। अर्शदीप की खासियत है कि वो एक बाएं हाथ के बल्लेबाज को राउंड द विकेट आकर गेंद को अंदर लाते हैं। वो एंगल बहुत मुश्किल होता है खेलना, नामुमकिन हो जाता है। और फिर संजू का वो डाइव लगाकर एक हाथ से लिया गया कैच, उस एक पल ने पूरे मैदान का माहौल सेट कर दिया। बिल्कुल, उस कैच ने दिखा दिया कि आज भारत का इंटेंट सिर्फ बल्लेबाजी में नहीं, फील्डिंग में भी है। हाँ, लेकिन शुरुआती झटकों के बावजूद एक बल्लेबाज था जिसने हार नहीं मानी, ग्लेन फिलिप्स। एक अकेली साहसी लड़ाई। क्या पारी खेली उन्होंने! ग्लेन फिलिप्स ने जो पारी खेली वो काबिले तारीफ है। 40 गेंदों में 78 रन। जब तक वो क्रीज पर थे, न्यूजीलैंड की उम्मीदें जिंदा थीं। बिल्कुल जिंदा थी। उन्होंने दिखाया कि इस पिच पर रन बनाए जा सकते हैं। उनका वो 105 मीटर का छक्का कमाल था। नितिन, जब फिलिप्स इस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे, तब भारतीय गेंदबाजों और कप्तान ने क्या रणनीति बदली? ऐसा लगा था कि एक पल के लिए मैच हाथ से फिसल सकता है। और यहीं पर भारतीय टीम मैनेजमेंट की प्लानिंग दिखाई दी। उन्होंने पैनिक नहीं किया। अच्छा, उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को बीच के ओवरों में इस्तेमाल किया। वो एक मिस्ट्री स्पिनर हैं जो फिलिप्स जैसे हिटर को पढ़ने का मौका नहीं देते। सही। वरुण ने 2 अहम विकेट निकाले। फिर शिवम दुबे, जिन्हें बतौर ऑलराउंडर टीम में शामिल किया गया, उन्होंने भी अपनी धीमी गति की गेंदों से परेशान किया और 2 विकेट चटकाए। तो ये किसी एक गेंदबाज का कमाल नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। बिल्कुल, ये एक आदर्श टीम बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। और अर्शदीप ने शुरुआत की, वरुण और दुबे ने बीच में काम किया और हार्दिक ने भी अपना योगदान दिया। हर किसी में अपनी जिम्मेदारी निभाई। हाँ, और अंत में फिलिप्स के खिलाफ वाइड यॉर्कर और धीमी बाउंसर का अच्छा इस्तेमाल किया गया और उनका विकेट मिला। जैसे ही वो आउट हुए, मैच खत्म हो गया। सही में खत्म हो गया। लेकिन इस शानदार जीत के बीच एक चिंता की बात भी है, अक्षर पटेल की उंगली की चोट। हाँ, ये एक चिंता का विषय है। गेंद रोकते समय उन्हें चोट लगी और वो मैदान से बाहर चले गए। ये कितना बड़ा झटका हो सकता है? देखिए, ये सीरीज के लिए एक वॉच आउट होगा। अक्षर पटेल सिर्फ एक किफायती गेंदबाज नहीं है, वो निचले क्रम में आकर तेजी से रन भी बना सकते हैं। और वो भारत के सर्वश्रेष्ठ फील्डर्स में से एक हैं। उनका टीम में होना एक बेहतरीन संतुलन देता है। तो अगर उनकी चोट गंभीर हुई तो भारत को टीम कॉम्बिनेशन के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा, खासकर गेंदबाजी की गहराई को लेकर। तो अंत में भारत ने पहला T20 48 रनों से जीत लिया। नितिन, क्या हम इसे सिर्फ एक और द्विपक्षीय सीरीज की जीत माने? नहीं, या ये आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए एक बड़ा ऐलान है? प्रीति, ये वर्ल्ड कप के लिए एक संदेश है, एक स्टेटमेंट। ये दिखाता है कि भारत ने अपना T20 टेम्पलेट ढूंढ लिया है। एक ऐसा टेम्पलेट जो निडर है, आक्रामक है और जिसमें हर खिलाड़ी को अपनी भूमिका पता है। और जब इंटेंट और एग्जीक्यूशन दोनों एक साथ मिलते हैं तो भारत को हराना बहुत मुश्किल है। ये टीम बहुत खतरनाक नजर आ रही है। तो नागपुर ने आज सिर्फ एक मैच नहीं देखा, उसने देखा इरादों का ऐलान। हाँ। उसने देखा कि जब टीम इंडिया लय में आती है तो सामने वाला चाहे कोई भी हो, बच पाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल प्रीति, ये जीत है सोच की, आत्मविश्वास की और आक्रामक क्रिकेट की। अभिषेक की आग, रिंकू की ठंडक और गेंदबाजों का अनुशासन। आज भारत ने सब कुछ दिखा दिया। ये एक परफेक्ट T20 परफॉर्मेंस का ब्लूप्रिंट है। और टीम इंडिया का संदेश बिल्कुल साफ है, हम तैयार हैं। अगर यही ऊर्जा और यही स्पष्टता बनी रही तो यह सीरीज ही नहीं, आने वाला वर्ल्ड कप भी किसी के लिए आसान नहीं होगा। आज की जीत ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। अब तो सीरीज में असली मजा आएगा। तो पलके मत झपकाइए दोस्तों, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। अगर आपको ऐसी बेबाक और प्रोफेशनल क्रिकेट एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।